हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टाइम टू प्रेम। यात्रियों के लिए खुशी का सबसे बड़ा पैगाम होता है जब उनका नाम रिजर्वेशन यादी में होता है। उसी तरह हर विद्यार्थी के लिए खुशी का पैगाम होता है जब उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट की यादी में होता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के फोर्थ पार्ट में, जो कि है ट्रेन से रिलेटेड। अगर आपने इससे पहले हमारे कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई आइकॉन पे जाके आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। ट्रेन्स के प्रॉब्लम मोस्टली रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड होते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का रिवीजन एक बार फिर से करेंगे। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के सेम डायरेक्शन में अगर मूव हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा उसकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर x माइनस वाई करेंगे तो जो स्पीड आएंगी वो होंगी उनकी रिलेटिव स्पीड। सिमिलरली जब x की स्पीड से एक पर्सन y की स्पीड से दौड़ने वाले दूसरे पर्सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएंगी x प्लस वाई। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ ट्रेन की कंडीशन में भी अप्लाई होंगी। अब देखते हैं ट्रेन के पहले टाइप के प्रॉब्लम। पहले टाइप का प्रॉब्लम जो होता है ट्रेन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ स्टेशनरी बॉडी, जहाँ पे पोल या मैन स्टैंडिंग के प्रॉब्लम आते हैं। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक पोल है, यानी कि ये हमारा पोल है जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमें डिस्टेंस लेना होगा, यानी डी जो रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा हमेशा लेंथ ऑफ द ट्रेन। जो स्पीड रहेंगी वो होंगी स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्योंकि जो पोल है वो स्टेशनरी बॉडी है तो हम इसकी जो डिस्टेंस है यानी लेंथ है वो निग्लिजेंस के हिसाब से 0 कंसीडर करेंगे। यानी कि जो लेंथ ऑफ पोल होगा यानी डिस्टेंस ऑफ पोल होगा, ये हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा, जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, उसमें है प्लेटफॉर्म। स्टेशनरी बॉडी में अब यहाँ पे पोल या मैन स्टैंडिंग की जगह पे हम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अब प्लेटफॉर्म तो निग्लिजेंस लेंथ का नहीं होता है, उसकी कुछ लेंथ होती है। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म समझेंगे LP, और ट्रेन की जो लेंथ है उसको समझेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेन चल रही है वो होंगी LT। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एडिशन ऑफ बोथ, मतलब LT प्लस LP। स्पीड क्या रहेंगी, प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड रहेंगी वो हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन रहेंगी। और जो टाइम कैलकुलेट करेंगे वो हम कैसे करेंगे, D/S, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे LT प्लस LP होल समेशन डिवाइडेड बाय S, ये हो जाएंगी हमारी स्पीड। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो है अगर दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो हमने जैसे रिलेटिव स्पीड में देखा, यहाँ जो स्पीड होंगी हमेशा ये क्या होंगी, S1 माइनस S2। S1 क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1, S2 क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन 2। यानी ये ट्रेन की स्पीड है S1, ये ट्रेन की स्पीड है S2, और ये ट्रेन की लेंथ है L1 और ये ट्रेन की लेंथ है L2। सिंपल। तो डिस्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2, स्पीड हो जाएंगी S1 माइनस S2। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेंगे, यानी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। अब इसका ऑपोजिट केस है कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो तो क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे हमने पहले केस में डिस्टेंस को ऐड किया था, ये केस में भी हम लोग हमेशा डिस्टेंस को ऐड करेंगे, यानी D हो जाएगा L1 प्लस L2। और जो स्पीड हो जाएंगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हो, S1 प्लस S2। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो टाइम क्या हो जाएगा ये केस में L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। तो चलिए उसके पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। अब सबसे पहली जो ट्रिक है वो है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, इसी का सबसे ज़्यादा यूज होगा, बाकी की ट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप कंसेप्ट वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। पहले समझते हैं पहली ट्रिक को। यहाँ क्या दिया गया है, व्हेन द ट्रेन स्टार्टिंग ऑफ टू ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन x and y towards each other and after crossing each other they took t1 and t2 time
reaching y and x respectively, then what is the ratio of their speed? यहाँ समझना है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है x और y से। अब x वाली ट्रेन जो है हमारी, यानी ये पॉइंट से ये पॉइंट के लिए हमारी ट्रेन चल रही है। अब x और y से ट्रेन चल रही है, यहाँ से ट्रेन ये तरफ जा रही है, यहाँ से ट्रेन इस तरफ आ रही है। अब ये पॉइंट पे समझो दोनों ट्रेनें मीट हो रही है। अब यहाँ से x को t1 टाइम लग रहा है और y वाली ट्रेन को t2 टाइम लग रहा है, x वाली ट्रेन को y पहुँचने के लिए और y वाली ट्रेन को x पहुँचने के लिए। तो उनकी जो स्पीड है उनका रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो रहेगा रूट ऑफ t2/t1। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम इट जो बाकी की ट्रिक्स है आप वो नोट डाउन करके रख सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको ट्रिक्स एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। Two trains traveling in the same direction at 40 km/h and 22 km/h completely passes each other in 1 minute. If the length of first train is 125 meter, what is the length of second train? अब यहाँ हमें क्या क्या दिया है पहले ये समझिए। हमें दिया है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फिर दिया है स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, इसके अलावा हमें दिया है क्रॉसिंग टाइम यानी 1 मिनट, और यहाँ पे हमें क्या दिया है लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, यानी हमारे पास S1 है, हमारे पास S2 है, हमारे पास L1 है और हमारे पास T है। अब हमें क्या फाइंड करना है, L2 फाइंड करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल। यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें क्या करना है, जो T होता है वो क्या होता है D/S। अब डिस्टेंस क्या है L1 प्लस L2, जैसे कि हमने बताया था, और यहाँ पे दोनों जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 हो जाएगा। समझा यहाँ तक के सबको। अब यहाँ पे 1 मिनट दिया है, पहले तो सबसे पहले याद रखिए यहाँ मिनट दिया है, km/h दिया है, तो उनको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है हमें सेम यूनिट्स में। यानी यहाँ पे जो टाइम है उसको हम लोग 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे 1 मिनट की जगह पे। उसके बाद में यहाँ पे लेंथ दी है 125 मीटर, L2 की लेंथ हमें पता नहीं है। अब जो स्पीड है वो कितनी है 40 माइनस 22, अब ये km/h में है, इसको हम लोग क्या कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेकेंड से ये S है इज इक्वल टू 125 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5/18। 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 125 प्लस L2। उसका मतलब L2 की वैल्यू कितनी है, सिंपल, L2 की वैल्यू हो जाएंगी 175। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर है। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको समझी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। Two trains running in opposite direction crosses a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively. अब यहाँ क्या दिया है, एक बंदा खड़ा है, पहली ट्रेन गई 27 सेकेंड्स में उस बंदे को क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन पास कर गई उस बंदे को, वो 17 सेकेंड्स में कर रही है। फास्टेस्ट कौन सी है, सेकेंड ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन स्लोएस्ट है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। इफ दे क्रॉसेस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। अब यहाँ पे रेशियोज ऑफ देयर स्पीड पूछा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल है। सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पे लेंथ हमें अज्यूम करनी है सेम है, ये हो गई लेंथ ऑफ ट्रेन 1, L2 क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 है। अब T1 कितना हो रहा है, T1 हो रहा है 27, T2 कितना हो रहा है, T2 कितना हो रहा है, T2 हो रहा है 70। अब दोनों एक दूसरे को जो क्रॉस कर रही है यानी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इज इक्वल टू क्या दिया है हमें यहाँ पे 23 सेकेंड्स दिया है। समझा। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, L1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, L1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, L1 क्या हो जाएगा S1 इंटू T1, सिमिलरली L2 हो जाएगा S2 इंटू T2। अब यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें रेशियो भी हमेशा S1 और S2 को ही निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे,
S1 और S2 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27S1 प्लस 17S2 अपॉन S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 23। अब इसको ये तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 27S1 प्लस 17S2 इज इक्वल टू 23S1 प्लस 23S2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो S1 इज इक्वल टू S2 के फॉर्म में आ जाएगा। क्या आ रहा है एक बार बताइए मुझे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4S1, इधर की तरफ ये चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6S2 हो जाएगा। सो S1 बाई S2 की वैल्यू कितनी आ गई 3:2, यानी सी जो ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। अब थर्ड न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवन है। 2 trains each 100 meters long are moving in opposite direction. They crosses each other in 8 seconds. If one is moving twice as faster as other, find the speed of fastest train. ये पूछा है। 100 मीटर की लेंथ है दोनों ट्रेन की, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को 8 सेकंड्स के अंदर, और स्पीड का रेशियो हमें डायरेक्ट दे दिया है कि पहली जो ट्रेन है वो दूसरी से ट्वाइस है। कितनी है, ट्वाइस है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट वाइज। लेंथ दी है L1 L2 दोनों कितनी दी है हमें दिए हैं यहाँ पे 100 मीटर्स दिए। अब टाइम कितना दिया है, दोनों का क्रॉसिंग टाइम दिया है T, वो दिया है कितना दिया है हमें 8 सेकेंड्स दिया है। अब जो हमें 8 सेकेंड्स टाइम दिया है और दूसरा क्या बोला है, जो S1 है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ S2 है। अब हम लोगों ने समझ लो S1 यानी कि उसको 2S लिख दिया, S2 को हम लोगों ने S लिख दिया। तो उस हिसाब से अगर हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन के लिए लेंथ निकालनी हो यानी डिस्टेंस निकालना हो या टाइम निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो T का जो फॉर्मूला है, T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा, सिंपल है। अब S1 की और S2 की वैल्यू हमें दी गई है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3S। L1 और L2 दिया है 200 मीटर हमें दिया है, 100 प्लस 100 हो गया, और यहाँ पे 8 सेकंड्स दिया है, ये 8 1 सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सा। समझा यहाँ तक के, ठीक है। अब जो S हो जाएगा, S की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब ट्वाइस S हमें S1 की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है, फास्टेस्ट ट्वाइस मतलब 2 × S हो जाएगा, यानी हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। अब 50/3 मीटर पर सेकेंड जो है ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में, बट हमारे जो ऑप्शन है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 सा हो जाएगा, ये 10 सा हो जाएगा, ये 1 सा हो जाएगा, ये 6 सा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 60 किलोमीटर पर, यानी हमारा ऑप्शन जो बी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। अब फोर्थ न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ न्यूमेरिकल में हमें दिया है अ ट्रेन इज रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी है 80 किलोमीटर पर आवर, इट पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड्स। यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है, यानी प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ होंगी, ट्रेन की कुछ लेंथ होंगी। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 130 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सिंपल न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे हमें LT दिया नहीं है, LP दिया है, LT निकालना है, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, प्लेटफॉर्म की स्पीड होती नहीं है तो यहाँ पे स्पीड जो होंगी कंसिडर करेंगे वो ट्रेन की करेंगे। सिंपल टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग ट्रेन की लेंथ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है LT प्लस LP अपॉन S इज इक्वल टू T हो जाएगा। अब यहाँ पे LT की वैल्यू हमें ढूंढनी है तो LT वैसे के वैसे ही लिख लो, प्लस LP की वैल्यू कितनी दी है हमें LP की वैल्यू दी है 130, जो हमें स्पीड दी है वो दी है किलोमीटर पर आवर में, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है हमें, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है, और लेंथ दी है मीटर्स में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, 5/18 से कर लो, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा जो T दिया है, T कितना दिया है 15 सेकेंड्स दिया है,
15 वैसे के वैसे ही लिख लो। अब ये पार्ट यहाँ चले जाएगा, 15 इंटू हो जाएगा 80 इंटू हो जाएगा 5 बाय हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5 ज़ा, ये हो जाएगा 6 ज़ा, ये हो जाएगा 3 ज़ा, ये हो जाएगा 40 ज़ा। ठीक है, यहाँ तक के हुआ। इसको आगे सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 130 LT, यानी फाइनली जो LT की हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएंगी, ये हो जाएगा 333.33 समथिंग लाइक दैट, माइनस 130 किया तो आंसर आ जाएगा हमारा 203.33, यानी इस कंडीशन में भी हमारा ऑप्शन जो है वो आ जाएगा बी, ये हमारा राइट आंसर है। समझा यहाँ तक के सबको? तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अ ट्रेन मूव्स अ पोस्ट एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ 264 मीटर लॉन्ग इन 8 seconds and 20 seconds रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना बहुत ही आसान है, बट इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेंगे। पहला पोल है तो उसकी जो लेंथ, जो डिस्टेंस हम वो नेग्लिजेंस कर देते हैं। तो ट्रेन पास कर रही है तो वहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो पास कर रही है 8 सेकंड्स के अंदर। दूसरा हमें दिया है कंडीशन 264 मीटर लेंथ का एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन पास हो रही है, उसको जो पासिंग का टाइम है वो दिया है 20 सेकेंड्स। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को कांस्टेंट कर देंगे, यानी ये कंडीशन में हमारी स्पीड जो है, स्पीड हो गई हमारी कांस्टेंट। अब उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, LT जो है हमारा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर ट्रेन टू गो फॉर अ पोल इज इक्वल टू क्या कर देंगे, LT प्लस LP अपॉन टाइम ऑफ ट्रेन पासिंग द पोल कर देंगे। अब LT की जो वैल्यू है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम LT को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। यहाँ 8 सेकेंड्स लिख लिया, यहाँ LT फिर से लिख लिया। LP की वैल्यू क्या है, 264 दिया है, LP की वैल्यू कितनी दी है हमें, 20, यानी ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये हो जाएगा 5 ज़ा, यानी कि ये हो जाएगा 5LT इज इक्वल टू 2LT प्लस ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 528। यहाँ तक कि आपको समझा। अब ये यहाँ चले जाएगा तो हो जाएगा 3LT इज इक्वल टू हो जाएगा 528, यानी हो जाएगा 3LT। अब आगे इसको LT को डायरेक्ट ऐसी की ऐसी छोड़ दो, या फिर सॉल्व भी कर सकते हो आप पॉइंट के फॉर्म में। मैं बोलूँगा इसे वैसे के वैसे अभी के लिए छोड़ दो, निगलेक्ट कर दो। अब LT की वैल्यू तो ये हो गई। अब हमें क्या दिया गया है, 8 सेकेंड्स में LT पार करेगा, तो LT की जो वैल्यू है वो तो सेम टू सेम हो जाएंगी। यहाँ पे टाइम T हो जाएगा, तो ये हमें स्पीड मिल जाएगी। हमें फाइनली क्या करनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन ही फाइंड करनी है। तो अगर ये हो जाएगा 528 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ज़ा, यानी हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है हमारी। अब 22 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तो हमारा फाइनल आंसर नहीं बन रहा है, फाइनल आंसर हमें किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिए हुए। तो 22 इंटू हम लोग 18/5 कर लेंगे। अब 18/5 जैसे ही करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये 3.6 हो जाएगा। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन हमारा ए जो है, ये हमारा राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। यहाँ क्या दिया है, टू ट्रेन P and Q आर 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। One train started from P at 7 a.m. and travels towards Q at 20 km per hour. Another train starts from Q at 8 a.m. and travels towards the P at 25 km per hour. At what time they will meet? अब ये what time they will meet वाला जो क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट वाइज कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल को डायग्राम के हिसाब से समझ लीजिए। यहाँ सबसे पहले क्या दिया है हमें, ये एक ट्रैक है, P और Q दिया है हमें, यहाँ पे P है, यहाँ पे है Q। अब P से जो ट्रेन निकल रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 110 किलोमीटर दे दिया है। अब P से जो Q के लिए ट्रेन निकल रही है वो 7 बजे निकल जा रही है एट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल जाएंगी।
यानी यहाँ से जो ट्रेन निकली है वो 1 घंटे में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तो वो 7 बजे से निकली है, यहाँ वो 8 बजे पहुँच जाएंगे। ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस इन लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब दोनों के बीच में बचा कितना डिस्टेंस, अब वो देख लेते हैं। अब ऑलरेडी आपको जैसे मैंने बताया है कि 20 किलोमीटर तो ख़त्म हो गया। अब ये जो डिस्टेंस बचा, ये कितना बचा है डिस्टेंस, ये बचा है 90 किलोमीटर। अब 8 बजे यहाँ से 20 किलोमीटर की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से चल रही है वो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा है ये दोनों बीच में मिलेंगे कितने बजे पूछा है, ठीक है। अब इसे कैसे ढूंढेंगे, एकदम सिंपल तरीका इसे ढूंढने का, ये समझ लीजिए दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उनका रिलेटिव स्पीड होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 45 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना बचा है, 110 बचा है, नहीं 90 बचा है। यहाँ पे 110 अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप गलती कर लेंगे। हमें करना क्या है, एकदम सिंपल है। अब हमें जो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो दी गई है उससे हमारा जो टाइम मिलेगा वो उनका मीटिंग टाइम होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड जो है यहाँ पे वो रिलेटिव स्पीड हो जाएंगी। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों स्पीड्स का एडिशन कर लेंगे। और जो डिस्टेंस है वो क्या है, बचा हुआ डिस्टेंस है, यानी हमें 90 लेना है। यहाँ पे कोई गलती नहीं करेगा 110 लेके। अगर आप 110 लोगे तो एग्जामिनर ने दिमाग लगा के कोई ना कोई ऑप्शन वहाँ फिट किया ही होगा जिससे आप गलती करो और फंस जाओ। अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया, 90 कर लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 45 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आवर। 2 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे। अभी टाइम क्या हुआ है, 8 बजे है। 8 बजने के बाद में 8 AM से आगे अगर हम लोग 2 आवर्स करें तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा हमारा 10 AM। 10 AM यानी हमारा ऑप्शन जो सी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आप आसानी से शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 stations from A and B meet each other at a certain point traveling in opposite direction. Suppose the train from A reaches B taking extra time of 9 hours एंड जो B से ट्रेन ट्रैवल कर रही है वो कितना टाइम लग रही है, 4 आवर्स। और पूछा क्या है, रेशियोज ऑफ देयर स्पीड। अब आप अगर ध्यान से समझेंगे तो हम लोगों ने थोड़े टाइम के पहले, अगर आप न्यूमेरिकल देख रहे थे तो थोड़े टाइम के पहले एक शॉर्टकट ट्रिक समझी थी, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट वाली। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाली ट्रिक हमने समझी थी वो क्या थी, वो हमें दी गई थी कि अगर रेशियोज पूछे जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम उल्टा करके उसके स्क्वायर रूट ले लेंगे। सिंपल, बस इतना ही करना है यहाँ पे। तो जो हमारा 7 नंबर का न्यूमेरिकल है उसमें हमें क्या करना है, हमें उतना ही काम करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें जो टाइम दिया है वो एक्स्ट्रा टाइम है। तो हम लोगों ने याद है एक ट्रिक समझी थी कि अगर हमें रेशियोज ऑफ स्पीड पूछा जाए S1/S2 तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम का ऑपोजिट ले लेंगे। यानी अगर S1/S2 पूछा जाए इज इक्वल टू करके अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ T1 करेंगे। ये हमारा शॉर्टकट है। शॉर्टकट में फिर से आपके समझने के लिए यहाँ स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, S1/S2 का अगर हम लोगों को निकालना है रेशियो तो हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1। अब यहाँ T2/T1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे के रखी है। T2 की वैल्यू क्या है हमारी, T2 की वैल्यू है 4, T1 की वैल्यू है 9। यहाँ हम लोगों को अंडर रूट हमेशा ध्यान रखना है, शॉर्टकट में अंडर रूट का सिंबल था। अगर आप अंडर रूट मिस आउट कर देंगे तो एग्जामिनर ने इसके लिए भी आपके लिए ऑप्शन सेट करके रखा होगा 4/9 या 9/4। कंफ्यूज हो जाएंगे आप, 4/9 टिक करके आएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप अंडर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। यानी रेशियोज क्या आ जाएंगे, S1/S2 हो जाएंगे 2:3। ये हमारा आंसर है। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। आप अपने डाउट्स हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके ग्रुप में जाके अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी भी रेल की तरह होती है, ये लेट हो सकती है पर मंजिल पर ज़रूर पहुंचेगी। तो चलिए इसी मोटिवेटिंग कोट के साथ
मैं आपसे फिर मिलूंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय।